बात आज से 10 साल पहले की है, जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुआ करती थी। वसुंधरा राजे जयपुर के अंदर एक बैठक कर रही थी। वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से सवाल पूछती हैं कि आपके क्षेत्र से जनता की शिकायत आती है, क्या आप लोग उनके यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। कार्यकर्ता ये जवाब देते हैं कि प्रशासन हमारी बात को नजरअंदाज करता है और हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। फिर क्या था, फिर वसुंधरा राजे भड़क जाती हैं और प्रशासन को चेतावनी दे देती हैं कि आपको कार्यकर्ता की बात को जरूर सुनना पड़ेगा। लेकिन आज का दौर पूरी तरह से बदल चुका है। उस समय पे प्रशासन कार्यकर्ताओं की बात को समझता था और कार्यकर्ता की बात को माना भी करता था। लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और प्रशासन भी भजनलाल शर्मा का है। और प्रशासन ऐसा है कि वो ना तो जिला अध्यक्ष की सुनता है और ना ही किसी कार्यकर्ता की सुनता है। अब वसुंधरा राजे देखिए, राजनीति की महारानी कही जाती हैं, इसलिए वसुंधरा राजे को पता है कि कौन सी चाल कहां पर चलनी है। फिर से जयपुर के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही थी, जिस बैठक में वसुंधरा राजे काली साड़ी में नजर आई। वसुंधरा राजे के जब हाथ में माइक आया तो वसुंधरा राजे ने यहाँ पर भजनलाल सरकार पर ही हमला बोल दिया। वसुंधरा राजे कहती हैं कि किसी रोते हुए चेहरे से आंसू पोंछ तो सही, किसी बेसहारा की लाठी बंद तो सही, कहीं मत कर तलाश, इसी जमीन पर है ईश्वर, किसी के जख्म पर मरहम लगा तो सही। इसके बाद वसुंधरा राजे कहती हैं कि जो भी अधिकारी हैं, जितना भी प्रशासन है, उन्हें हर कार्यकर्ता की बात को सुनना पड़ेगा। हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात के बराबर होती है। आप लोगों को यहाँ पर कार्यकर्ता के जो सवाल है उनका जवाब, उनकी समस्या को 1 घंटे के अंदर अंदर हल इसका निकालना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद क्या था, वसुंधरा राजे की इसी बात पर जितने भी कार्यकर्ता वहां पर बैठे थे सभी ताली बजाने लगते हैं और पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठता है। भजनलाल शर्मा वहीं बैठे नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार वसुंधरा राजे ये हमला किस पर बोल रही थी, आखिरकार वो सवाल किस पर खड़े कर रही थी। अब वसुंधरा राजे की इस बात पर कांग्रेस कहां पीछे हटने वाली थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहते हैं कि तो हम भी तो यही कहते थे कि प्रशासन जनता की बात नहीं सुनता, प्रशासन अब किसी की बात नहीं सुनता। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिरकार वसुंधरा राजे ये कहकर क्या जताना चाहती हैं। अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे के तेवर आज भी नहीं बदले हैं। वसुंधरा राजे को भजनलाल शर्मा से ज्यादा एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम से ही जानी जाती है। भले ही लोग देखिए कह देते हैं कि वो दौर अलग था जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की पहचान वसुंधरा राजे से होती थी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से वसुंधरा राजे को अपने आप से दरकिनार भी नहीं कर पाएगी। अभी हाल ही में वसुंधरा राजे ने ये कहा था कि वनवास सबके जीवन में आता है और वनवास खत्म भी जरूर होता है। तो इसका मतलब यह है कि वसुंधरा राजे साफ दिखाना चाहती थी कि वो राजनीति में एक्टिव हो चुकी हैं, और उनके इन बयानों से तो साफ दिखता है कि वसुंधरा राजे एक्टिव हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें, जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ था, सबको लगता था कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। लेकिन इस चुनाव में वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दूर कर दिया गया और पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा गया। उसके बाद क्या था, फिर यह हुआ कि बीजेपी की जीत हुई। वसुंधरा को लगा कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी, और वसुंधरा राजे ने दिल्ली के जमकर चक्कर लगाए और अपने जितने भी समर्थक विधायक थे सबको जुटाना शुरू कर दिया। लेकिन आपको भी पता है कि बीजेपी का केंद्र जो चाहता है करता वही है। बिल्कुल ठीक यही हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची देते हैं। पर्ची में नाम था भजनलाल शर्मा का। वसुंधरा राजे भी शायद भजनलाल शर्मा को नहीं जानती थी, क्योंकि भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने थे। सोचिए, जो व्यक्ति पहली बार विधायक बना था और उसी बारी में वो मुख्यमंत्री बन जाए तो उसकी तो लॉटरी निकल पड़ेगी। वसुंधरा राजे जब नाम पढ़ती हैं तो वसुंधरा राजे शॉक्ड हो जाती हैं। वसुंधरा राजे कहती हैं कि आखिरकार ये कौन है। बाद में पता लगता है कि ये तो भैया पहली बार के विधायक हैं, और वसुंधरा राजे से ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कराया जाता है। तो दौर ये था, समय ये था कि वसुंधरा राजे को झुकना भी पड़ा और वसुंधरा राजे को शांत बैठना भी पड़ा। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि आज भी वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही राजस्थान में बीजेपी की राजनीति घूमती नजर आती है। वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द वसुंधरा राजे जो चाहे वो राजस्थान के अंदर कर सकती है, क्योंकि आज भी वसुंधरा राजे के साथ विधायकों का समर्थन है। और यहाँ पर देखा जाए जिस तरह के बयान वसुंधरा राजे दे रही है, वो चाहती तो है कि उनके हाथ में सत्ता आ जाए, कोशिश वो पूरी कर रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी इतनी आसानी से अब वसुंधरा राजे के हाथ में राजस्थान की सत्ता सौंपने वाली तो नहीं है।
लेकिन जिस तरह के बयान वसुंधरा राजे देती हैं, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो भी अगला विधानसभा चुनाव होना है, उसमें ये तो आप तय समझिए कि भाई झटका तो राजस्थान में बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि वसुंधरा से बैर लेना कोई मजाक बात नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या वसुंधरा राजे राजनीति में फिर से पूरी तरह से कमबैक करने वाली हैं? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, या फिर बीजेपी वसुंधरा राजे को केंद्र में लेकर आने वाली है? क्या लगता है जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।